नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। एक प्रेस वार्ता के दौरान जया किशोरी ने कहा कि साधु संतों को भगवान ना बनाएं। कोई भी संत है, गुरु है या कथाकार है, हम एक इंस्ट्रूमेंट है बस। आप हमें भगवान मत बनाइए। ये मुझे थोड़ी बात अटपटी लगती है जब हम उनकी तरफ जाते हैं। उनका काम है आपको भगवान से मिलाना, खुद से मिलाना नहीं। कि अगर आप मुझसे मिलने के बाद मेरा ही नाम जब शुरू कर देंगे तब तो फिर मैं ही गलत हूँ। मेरा काम है आपका कि आप भगवान की ओर बढ़ते जाएं। मैं सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। आप मुझसे प्यार करते हो, ठीक है, आप मेरी इज्जत करते हैं, अच्छी बात है, जो हम कईयों की करते हैं। कोई भी अगर अच्छा काम करे इज्जत करते हैं, पर आप मुझे भगवान ही बना देते हैं तो वो आप मत बनाइए, क्योंकि वहीं पे रॉन्ग नंबर शुरू होता है। क्योंकि हम तो इंसान हैं, अगर आप इतना ऊपर बैठा देंगे तो किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अरे बस अब हम ही सब कुछ है। साधु संतों को भगवान ना बनाएं, वो सिर्फ भगवान के बारे में धार्मिक ज्ञान देने का मात्र एक जरिया है। साधु संतों को भगवान बनने पर ही गलत नंबर डायल होता है, जिसके कारण धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। उक्त बातें कथावाचक जया किशोरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। बता दें कि नरेंद्र मेहता द्वारा लोटस गरबा मैदान में 13 से 19 अक्टूबर तक के लिए कथावाचक जया किशोरी के कथा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान जया किशोरी ने बताया कि हम क्यों त्योहार मनाते हैं और विशेष त्योहार को मनाने के पीछे क्या तर्क है। इन बातों की जानकारी आज के युवा पीढ़ी को बतानी चाहिए, तभी सनातन धर्म के संस्कार और संस्कृति की जड़ें मजबूत होंगी। किशोरी ने बताया कि मीरा भाईंदर के लोग काफी धार्मिक और ईश्वर में आस्था रखने वाले लोग हैं। उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि एक दिन कथा वाचन के दौरान जोरदार बारिश होने लगी। ऐसे बारिश में भी कथा सुनने वाले भक्त छाता लगातार कथा सुनते रहे। मैं उनकी इस भक्ति और श्रद्धा को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। मैं चाहूंगी कि ऐसे भक्तों के बीच मुझे बार बार आने का अवसर प्राप्त हो। आइए देखते हैं उन्होंने आगे क्या कहा। बहुत बहुत अच्छा रहा और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र मेहता जी का कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, इस कथा का आयोजन किया और मुझे इतने प्यारे भक्त देखने मिले जो इतनी बारिश में भी भीगते हुए बैठे हैं। हमें बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि इतनी भक्ति देखने को मिले, वरना जनरली बारिश होते ही लोग जाने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ उसमें बैठे हैं, अपने अपने छाता लेकर आ रहे हैं कि शायद उनको पता है कि अगर हो भी गया तो उठना तो नहीं है यहाँ से। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। आई होप अब आगे के दिनों में भगवान हमारा साथ दे और बारिश ना हो। नहीं, अनुभव तो मेरा जीवन ही मुझे लगता है उनकी भक्ति का ही अनुभव है। मुझे बचपन से ही उनकी भक्ति में डाल दिया गया था। मेरे घर में मैं 6 साल की थी, मैं तब से भजन गा रही हूँ। तो हम हर हफ्ते भजन करते थे, हम हर दिन हनुमान चालीसा करते थे। और मैंने कथा में भी कहा कि मेरे बचपन की कहानियाँ कभी सिंड्रेला स्नो वाइट नहीं थी, हमेशा श्रीमद् भागवत की कहानियाँ थी। और मेरी पहली कहानी ही गजेंद्र मोक्ष की कथा थी जो आज हम सुनेंगे। तो श्रीमद् भागवत की कथा ही मेरी ज़िंदगी की पहली कहानी थी। तो यही भक्ति मेरे लाइफ में मुझे लगता है लाइफस्टाइल है। कभी कुछ ऐसा अचानक नहीं हुआ कि चमत्कार हुआ और मेरे अंदर भक्ति जाग गई। मेरे लाइफस्टाइल ही ऐसी थी, मैं हमेशा से भगवान में लगी थी। तो मैं अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।